आज हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हमने अगर इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुँह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट I declare that only the counsel of God is established in my life and in my world. I frame the circumstances of my environment in conformity with God's perfect will. Satan has nothing in me, and his agenda in my aeon is truncated, and the name of the Lord is glorified. Hallelujah. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि केवल परमेश्वर के सलाह स्थापित होंगे मेरे जीवन में और मेरी जगत में। जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, मेरे वातावरण के अंदर, वह सब कुछ परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को धारण किए हुए आकार में है। शैतान को कुछ भी मुझ में नहीं मिलेगा और उसका कोई षड्यंत्र मेरे समय में वह चला नहीं पाएगा और प्रभु का नाम महिमा पाएगा। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, Hebrews 11 chapter 1 to 3 वर्स, जोशुआ 1 chapter 8 वर्स, मार्क 11 chapter 23 वर्स। हम मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 1 वचन से 3 वचन, यहोशुआ 1 अध्याय उसका 8 वचन और मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन। हम इंग्लिश में इन वचनों को किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हिब्रू चैप्टर 11 1 2 3 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, for by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. इन्हीं वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 1 2 3 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे 11 अध्याय का पहले वचन से 3 वचन तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से
हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जोशुआ 1 chapter 8 verse, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ, बट thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे 1 अध्याय यहोशू का 1 अध्याय 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मार्क 11 chapter 23 verse, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फॉर वेरीली आई से unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।